सदन में पूर्व मंत्री और सपा विधायक ओम प्रकाश सिंह ने वर्तमान सरकार के मंत्रियों को बताया, आईना दिखाया कि आप बहस सूखा और बाढ़ पे नहीं कर रहे हैं, आप सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं सदन में। योगी जी ने ये किया, योगी जी ने ये किया, और ये तंज कसते हुए सिंचाई मंत्री को भी नहीं छोड़ा। उन्होंने सिंचाई मंत्री को भी बताया कि आप क्या कर रहे हैं। सारे मंत्रियों को सिंचाई, बाढ़, बिजली और सूखा की समस्याओं पे फोकस करते हुए ओम प्रकाश सिंह ने सरकार को घेरा। सुने पूरी बात माननीय विधायक ओम प्रकाश सिंह को। जो बोल रहा है योगी जी की सरकार है, सब हो रहा है, सब वही लोग हो रहा है। आप क्या बजा तबला बजाने के लिए हैं? ये अपने कुकर्मों का भोग भोग रहे हैं तो आप कहते हो हमारे कुकर्म से तो हम यहाँ पहुंचे ही तो पता न कहाँ चले जाएंगे, पता नहीं चले। सिंचाई मंत्री को बुलाई करे ना, बात होती ठीक ठाक, वो तो है ही नहीं। उनको तो मजदूर मनरेगा का मजदूर बना दिए, जाके फौसा लेकर कोड़िए और कह रहा है मैं खोड़ रहा हूं। अरे जब मजदूरी करना तो मंत्री के बना दिया कि ये बहस सूखा और बाढ़ पर हो रहा है कि अनुदान पर हो रहा है। ये सरकार की उपलब्धियों की बहस। ये पूरा बाढ़ का बताए 10 जिला में बारिश नहीं हुई। अरे साहब रिश्तेदारी में फोन तो कर लीजिए, गाजीपुर में बारिश हुई है कि नहीं? इस्तीफा दे दूंगा। अरे इस्तीफे देना था तो मंत्री कहाँ बन गए? जाएंगे तो 20 साल तक वापस नहीं आएंगे, हम लोग तो आओ जाएंगे 10 साल। 12 मिनट बोले सर, वो मंत्री हैं, कृषि राज्य मंत्री है सर। 1.5 2 घंटा उन्हीं ने बोला तो 12 मिनट बोले दादा महोदय। मैं ये कह रहा कि 2 घंटा ही लोग बोल रहे, इस बात हम लोग ताली बजाएंगे जी। 5 मिनट है सर, आप आगे मंत्रियों का टाइम निकाल दीजिए। मेरा एक निवेदन है, बता महोदय जी। अच्छा जी साहब, बहुत शुक्रिया आपको। अच्छा हम लोग पक्ष में तो बोल रहे हैं जी। मतलब हम तो पहले यही नहीं तय कर पाए कि ये बहस सूखा और बाढ़ पर हो रहा है कि अनुदान पर हो रहा है। दोनों मंत्री जी ऐसा प्रस्ताव रखे कि लग रहा है कि न सूखा की बहस है न बाढ़ की बहस है, ये सरकार की उपलब्धियों की बहस है। मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा, ये हमारे बगल के ही है, इनकी रिश्तेदारी भी मेरे जनपद में है। ये पूरा बाढ़ का बताए 10 जिला में बारिश नहीं हुई। अरे साहब रिश्तेदारी में फोन तो कर लीजिए, गाजीपुर में बारिश हुई है कि नहीं? गाजीपुर, चंदौली आपको याद है, बनारस याद है, और जगह याद है। और गाजीपुर बहुत पुराना जिला है अध्यक्ष महोदय, और उस जिला के बारे में जौनपुर को बुलाएंगे, इसलिए बलिया में भी अद्भुत ये बहस है बाढ़ की, सूखा की। हम लोग कहे माननीय नेता सदन भी रहेंगे, अच्छा रहा, गोरखपुर के बारे में अच्छा काम किए हैं। बाढ़ के लिए कृषि मंत्री जी है, अब बहुत हो रही है बाढ़ की, तो सिंचाई मंत्री जी कहाँ है? सिंचाई मंत्री जी का काम ये है कि सोनपुर में सोनभद्र जाएंगे तो फौसा से नहर खोदेंगे और कहेंगे कि क्वालिटी अच्छी नहीं है, इसको उच्च स्तरीय जांच कराएंगे। कहाँ जांच हो रही है, किससे जांच हो रही है, क्या रिपोर्ट आ रहा है, हमको सूझबूझ नहीं आ रहा है। कल भी बोले कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। अरे इस्तीफे देना था तो मंत्री कहाँ बन गए? आज बाढ़ पर चर्चा हो रही तो बाढ़ मंत्री है ही नहीं है। सिंचाई का इतनी महत्वपूर्ण, अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि 11,224 टेल है हमारे पास, और खुद माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि 8,000 टेल पर पानी पहुंचाए। आप स्वयं बोले, और सूखा नहीं है। हम ये जानना चाहते हैं, मेरे यहाँ चौधरी चरण सिंह पंप वाली हम, और बहुत पुरानी बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद पिछली माननीय मुलायम सिंह जी की सरकार में उस नहर पानी को मैंने चालू कराया। और मेरे यहाँ गाजीपुर पुराना जनपद है, पूर्व में जनसंख्या का दबाव है। आप तो दिल्ली के नजदीक है, आपको नहीं मालूम, वहां तो रोजगार के लिए लोग जाते हैं। हमारे यहाँ रहने वाला जनसंख्या की इतना दबाव है कि हमारा रिपोर्ट नहीं है, ये वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट है कि हिंदुस्तान में 60% लोगों के पास 1 एकड़ से कम जमीन है।
28% लोगों के पास 3 एकड़ से कम जमीन है। मात्र 12% लोगों के पास सीलिंग 1 एकड़ जमीन है। इतनी बुरी हाल है मैडम मेरे क्षेत्र में, आप सोच नहीं सकती हैं कि हमारे यहाँ 8-9 लिफ्ट कैनाल है छोटी, गामर पूर्वी पश्चिमी। सिंचाई मंत्री जी भी बैठे हैं, बिजली मंत्री जी भी, विद्युत मंत्री। मेरे यहाँ एक देवल है, देवल लिफ्ट कैनाल है, आप नोट कर लेते तो अच्छा रहता। वो 11 साल से स्वतंत्र फीडर बन रहा है, पैसा सब जमा है। ठेकेदार और बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से इस सूखा में भी वो स्वतंत्र फीडर चालू नहीं। 30 क्यूसेक की नहर है हमारे गामर पूर्वी पश्चिमी, देवल, सायद, बरेजी, राजमल, सुराहा, सायर, ये हमारे यहाँ करीब 11 लघु लिफ्ट कैनाल है। और मैडम किसी लिफ्ट कैनाल की पानी टेल को क्या हेड पर भी नहीं पहुंचा। कहीं टूटी है तो बिजली की वजह से, कहीं टूटी है तो नहर टूट गया। सिंचाई मंत्री है नहीं कि उनसे हम कहें कि आप लाइनिंग क्यों नहीं करा रहे हैं, उसको सिस्टम इंप्रूवमेंट उसे ठीक क्यों नहीं करा रहे हैं। आज ये हालत है कि गाजीपुर जनपद में वीरपुर कैनाल है, माननीय मंत्री जी जो प्रस्ताव रखे हैं, शेरपुर उनके बगल में है, रिश्तेदारी है। वो लिफ्ट कैनाल आज तक 40 क्यूसेक के चली ही नहीं, अभी तक नहीं चली। और जब तक प्रस्ताव रख रहे दोनों लोग, और राज्य मंत्री साहब अनुसंधान वाले हैं, ये तो ऐसे रख रहे थे जिससे लगता है कि सिंचाई का, बाढ़ का नहीं बोल रहे हैं। हमारी सरकार में योगी जी ने ये किया, योगी जी ने कह रहे आपको कुछ करेंगे या बाजा बजाने हैं। जो बोल रहा है योगी जी की सरकार है, सब हो रहा, सब वही लोग हो रहे थे। आप क्या बजा, तबला बजाने के लिए हैं? बैठिए ना, आप बोले तो हमें नहीं बोले, बैठिए आप बोले तो बैठिए। सरदार जी आप उस समय जो आप बोले तो नहीं बोले, और बर्दाश्त करिए हमको। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय सदा महोदय, आप देख लीजिए हमारे यहाँ लिफ्ट का कुशी माइनर, देवैता राजवाहा, दिलदार नगर राजवाहा, तारी घाट राजवाहा, नौली राजवाहा, हेड मुख्य नहर, इनके तेल पर एक भी तेल पर माननीय मंत्री जी, हम ये नहीं कहते इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन एक भी तेल पर आप किसी को भेज कर यहीं से पता कर लीजिए कि एक तेल पर भी कहीं पानी पहुंचा। वीरेंद्र जी हमारे पड़ोसी के हैं, इनके यहाँ भी नौली राजवाहा जाता है, तारी घाट राजवाहा जाता है। ये हालत है कि पूर्वांचल में पश्चिम बाढ़ से परेशान है, हम सूखा से परेशान है। आप टेल पोर्शन पर कोई आउटस्टैंडिंग कोई स्टेट ट्यूबवेल लगवा देते। आप बिजली मंत्री जी बैठे हैं, माननीय मंत्री जी आप बताइए, आप 12 महीना का पैसा लेते हैं किसान से, और बिजली का महीना किसान चलाता है 4 महीना 6 महीना पैसा लेते हैं, तो खुल्ला लूट है साहब। 12 महीना, अरे हम लेते तो 400 था, आपके जब 900 है, 362 रुपया था। मेरे समय का रेट कभी समाजवादी पार्टी ने किसानों के ट्यूबवेल का रेट नहीं बढ़ाया है। आज में तो डकैती डाल दी आपने। अभी बाढ़ और सूखे पे चर्चा कर लीजिए, बाकी बात वो जो कर रहे थे बाढ़, आप अपने क्षेत्र की बता दीजिए परेशानी। मैं क्षेत्र का ही बताऊं, प्रदेश का ना बताऊं? नहीं, क्षेत्र की तो बता दीजिए, वो फिर रह जाएंगी सर। अभी आपने माननीय मंत्री जी ने कहा कि धान की रोपाई 98% और अनुच्छादित उसमें 93%, आच्छादित खेती 98%, बाजरा की खेती 110%। बाप रे बाप, 110% कहां से बोल रहे? ज्वार का 110%, 100 के बाद। तो इस तरह का जब आंकड़ा ही बताना है तो फिर इस चर्चा की क्या जरूरत है? हम ये चाह रहे थे कि जी जैसे काम हुआ, सिंचाई मंत्री है ही नहीं, बाढ़ से 1381 किलोमीटर गंगा उत्तर प्रदेश में है, और सिंचाई मंत्री को बुलाई तभी ना बात होती ठीक ठाक। वो तो है ही नहीं, उनको तो मजदूर, मनरेगा का मजदूर बना दिए, जाके फौसा लेकर कोड़िए और कह रहा है मैं खोड़ रहा हूं। अरे जब मजदूरी करना तो मंत्री के बना दिया, अकाय मंत्री हो गए साहब।
वो उस तरफ आप इस तरफ हैं। काम उनका है, आप इस तरफ हैं। तो इस तरफ उस तरफ में तो चला ही रहे हैं लोग। पिछली बार इनकी सरकार आ गई, भाग्य और भगवान कहीं दिखाई दे रहा है तो इन्हीं लोगों के पास दिखाई दे रहा है। कर्म तो साहब कहीं नहीं है। कर्म तो इतना खराब है, जब नीचे वाले के साथ इंसाफ नहीं करता है तो ऊपर वाला कठोर इंतजाम करता है। और ये होगा।